मैं डॉक्टर लोलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में एमए सेकंड सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, उसके अध्ययन के लिए लोगों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के जो है लोक प्रशासन का क्या महत्व है और उसकी लोगों के लिए क्यों रिक्वायर बनती जा रही है, एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो इसका सब क्या स्कोप है जो है। तो स्कोप तो आपका पहले हो चुका है, बट आज की इस वीडियो क्लास में लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व। तो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न स्टेट का एक जो है अनिवार्य तत्व हो गया है। जो प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है, तो लोक प्रशासन इतना अनिवार्य हो गया है कि किसी भी राज्य का प्रशासन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडी के बिना तो प्रोसेस में चल सकता है, बट विदाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में के किसी भी देश का प्रशासनिक व्यवस्था को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट की जो कार्य क्षेत्र है, जो इसकी एक्टिविटी है, इतना ब्रॉड होती जा रही हैं, इतना विस्तृत होती जा रही हैं कि उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करना पड़ रहा है। तो आधुनिक राज्यों के विस्तृत कार्यों एवं योजनाओं को सिस्टमैटिक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में एक जो है कुशल और दक्ष प्रशासन की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्योंकि कोई भी वेलफेयर स्टेट, कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य या किसी भी राज्य का या किसी भी प्रकार का स्वरूप हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे मोनोक्रेसी हो या अन्य किसी भी उस पे नेचर पे हो, वहां लोक प्रशासन का किसी भी ना किसी रूप में होना आवश्यक है। तो जो लोक प्रशासन का जो प्राचीन काल का स्वरूप था वो निगेटिव था। वो उसके जो वर्क थे, निगेटिव फंक्शंस थे, निषेधात्मक कार्य थे। क्यों? क्योंकि इस वजह से निषेधात्मक कार्य थे क्योंकि राज्य का नेचर ही चेंज था। तब पुलिस स्टेट के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसका वर्क क्या था जो है, उसका वर्क था कानून, शांत व्यवस्था और न्याय की स्थापना करना। पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोवाइड टू जस्टिस, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उपलब्ध हो, और लोगों की लाइफ की क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी, पब्लिक सिक्योरिटी हो। ये कंपलसरी वर्क ही राज्य के मुख्य वर्क थे जो है। तो इनकी वजह से राज्य का क्या नाम पड़ गया जो है, पुलिस स्टेट। और कैसे कार्य करता था, निषेधात्मक वर्क, निगेटिव फंक्शंस करता था। लेकिन अब क्या हुआ, इस प्रेजेंट टाइम में 20 और 21 सेंचुरी में धीरे धीरे राज्य के स्वरूप में, नेचर ऑफ स्टेट में क्या हुई, चेंजिंग हुई, रिवोल्यूशनल चेंजिंग आई, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो जब क्रांतिकारी परिवर्तन आया 20 सेंचुरी पे ही वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है हेरोल्ड लास्की ने दिया था, कल्याणकारी राज्य का जो है अवधारणा। तो लास्की के जो है 20वीं शताब्दी में जब लोग कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट की बात किया, तो जब पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो राज्य के कार्यों में भी क्या होगा, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी। और राज्य अब प्रेजेंट टाइम में कहे
तो है, इतना उसका वर्क बढ़ गया है कि व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता, किसी फील्ड से जुड़ा हुआ हो। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, अर्थात कब्र से झूले तक के सारे काम, कब्र से झूले अर्थात मतलब व्यक्ति बच्चे के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का सारा सिस्टमेटिक वर्क करने का एप्लीकेशन किस पर है? जो है लोक प्रशासन पर है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को लोक प्रशासन क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो उसका आकार धीरे क्या हुआ? ब्रॉड होता गया, विस्तृत होता गया। तो जनजीवन पर उसका प्रभाव भी पड़ने लगा। अगर प्रत्येक क्षेत्र में राज्य वर्क करेगा तो राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस अवश्य पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो है नीग्रो एवं नीग्रो ने ठीक ही कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म्स ए डबल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इट प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेट प्रोफेशनल इनपुट फॉर द फॉर्मुलेशन of the policy it will implementing and the evaluating of the policy। इसने नीग्रो ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में लोक प्रशासन क्या है? डबल रोल अर्थात दोहरी भूमिका निभाता है। एक फर्स्ट में क्या करता है? नीति निर्धारण के लिए वह आवश्यक सूचना और व्यावसायिक आधार देता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल हो जाते हैं, कार्य करते करते इनका अनुभव जो है अच्छा हो जाता है। और सेकंड पे क्या हुआ? नीति के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में भी मदद करता है। वो ये भी देखता है कि कोई भी पॉलिसी को कैसे आगे प्रोसेस करना है और उसका क्या जो है इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसका इवोल्यूशन क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ये सभी कार्य किसके हैं? लोक प्रशासन के हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि राज्य की समस्त क्रियाओं एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन का संचालन लोक प्रशासन द्वारा ही होता है। अतः राज्य के बढ़ते हुए दायित्वों एवं गतिविधियों के साथ यदि राज्य के द्वारा फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव तक की बात होती है, अर्थात जो है कब्र से झूले तक की बात होती है, तो इसका आशय यह होता है कि राज्य के बढ़ते हुए दायित्व एवं गतिविधियों के साथ लोक प्रशासन का भी महत्व बढ़ रहा है। क्योंकि वो जन्म से अब यहां तक कि लोक प्रशासन की जो प्रेजेंट टाइम मॉडर्न स्टेट की बात है, आधुनिक राज्य की बात है, और प्रेजेंट टाइम के जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, तो इसने अपने कार्यों को इतना ज्यादा जो है बढ़ा दिया है कि जन्म से ही नहीं बल्कि ये जन्म के पूर्व भी कुछ काम करता है बच्चों के लिए। तो इसमें से क्या होता है? जन्म से जब पूर्व के भी कुछ काम करता है तो उसमें क्या होता है? जैसे गर्भवती माँ के लिए पोषण की व्यवस्था आप देखते होंगे, आंगनवाड़ी की जो व्यवस्था है जो है प्रत्येक गांव और सिटी में, तो उस एरिया पे रहने वाली जो गर्भवती माँ बहनें हैं तो वहां पर राज्य के द्वारा अर्थात राज्य का से यहाँ क्या गवर्नमेंट या सरकार से है, तो सरकार के द्वारा या उन सरकार का, अब सरकार यहाँ दिल्ली और लखनऊ से नहीं आएगी जो है कि वहाँ मिनिस्टर नहीं है, उनके जो इस जो एम्प्लॉय और कर्मचारी जो वहाँ आशा बहू और जो क्या हैं आंगनवाड़ी हैं, तो वहाँ उनके द्वारा सरकार के द्वारा क्या होता, उन माँ और बहनों की जो है पोषण और सुविधा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उनके माध्यम से उपलब्ध करवाती है कि गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और जो है उनका सही रहे, मानसिक स्तर जो है। तो इस प्रकार से हम कहें उनके लिए हर तरह की सुविधाएं देते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड भी सरकार अपने जो है उस पे जो है रजिस्टर में क्या करती, नोट करती है। तो इस प्रकार से जो है उल्लेख करें तो बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी सरकार रोजगार देने का भी काम करती है। और
कोई ऐसी चीज की कमी ऐसी फील होती है तो वहां भी सरकार का रोल आगे बढ़ चढ़ के आता है। प्राकृतिक संकट, नेचुरल क्राइसिस अगर आता है, कोई प्राकृतिक संकट आता है, जैसे प्राकृतिक संकट में बाढ़, अकाल या अन्य किसी क्षेत्र से जुड़े हुए भुखमरी है, या प्लेग तो इस समय कम है, लेकिन पहले जो भी इस तरह की अगर कोई भी डिसीजेस आती हैं, जैसे अब इस समय तो चली ही रही है कोरोना महामारी जो है, तो राज्य के द्वारा कितनी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, राज्य के द्वारा कितने जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है, अर्थात अपने यहाँ लोगों को सुरक्षित उनके जीवन को लिए हर प्रकार से राज्य क्या कर रहा है, यथा उचित व्यवस्था प्रोवाइड करवा रहा है। महामारी इत्यादि के प्रकोप के समय नागरिकों की क्या करता है, सहायता। तो जब ये सब काम करेगा, अर्थात राज्य के द्वारा ये सभी काम किए जाएंगे, तो निसंदेह और स्वाभाविक है कि लोक प्रशासन का महत्व तो बढ़ता ही जाएगा और राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का जो स्टेट पॉलिसी होती हैं या गवर्नमेंट पॉलिसी होती हैं, जो सरकार की नीतियां होती हैं, राज्य की जो नीतियां होती हैं, उनको वास्तविक रूप से कार्यान्वित करने का जो उत्तरदायित्व तो होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ही होता है और उसके अच्छे परिणाम तभी आ सकते हैं जब पब्लिक जो है लोक प्रशासन कुशल और दक्ष हो। अगर अच्छे आपके जो है ऑफिसर्स और अच्छे आपके एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप उनसे योजनाओं का सही तरीके से रूपांतरण करने की जो बात सोचते हैं तो वो क्या करेंगे, वो सही रूप में उनको लागू नहीं कर पाएंगे, सत्यनिष्ठा के साथ, हॉनेस्टी के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और सरकार की जो मुख्य पर्पज है, मेन पर्पज है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, इस प्रकार से यदि हम समझे तो सरकार एक क्या है, आकार है और लोक प्रशासन एक चित्रकार है। जिस प्रकार से चित्रकार उस आकार में विभिन्न प्रकार के रंगों को सजा करके उसकी उपयोग यूटिलाइज के लिए उसकी उपयोगिता या प्रासंगिकता बढ़ा देता है, उसी प्रकार से कुशल और दक्ष लोक प्रशासन की वजह से सरकार के उद्देश्य भी प्राप्त होते हैं, जो सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो राज्य की नीतियां होती हैं, और सरकार जिसमें से उस इन सभी कार्यों के साथ ही यदि एक प्रकार से क्या है, लोक प्रशासन के माध्यम से ही सरकार की पर्सनालिटी रिप्रेजेंट होती है, सरकार की क्या होती है, सरकार का व्यक्तित्व क्या होता है, प्रस्तुत होता है। यदि ऑफिसर्स और एम्प्लॉय अच्छे नहीं होंगे तो सरकार का जो व्यक्तित्व है, गुड गवर्नेंस की जो बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैसे प्रस्तुत होगा, वो किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही होगा, लोक प्रशासन के द्वारा ही होगा। क्योंकि यदि वहां के एम्प्लॉय और जो है ऑफिसर से अपने ड्यूटीज अच्छे से नहीं करेंगे और वो करने के योग्य नहीं होंगे, तब तक वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते और सरकार के वो रियल फेस को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यही होता है कि सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसियां कितनी भी अच्छी ले आई जाए, लेकिन जब तक वहां के प्रशासक अच्छे तरीके से उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई वजूद नहीं है। तो अगर वो दक्ष प्रशासक भी नहीं है, कुशल प्रशासक भी नहीं है और वो अपने कार्य करने में अयोग्य साबित हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो है एक तरह से जो है अयोग्यता के विरुद्ध विस्फोट हो सकता है और सरकार की व्यवस्था धराशायी हो सकती है। अर्थात लोग विद्रोह कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं और लोग क्रांतियां कर सकते हैं,
एक प्रकार से जो सिस्टमैटिक जो है स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो क्या सकता है, टूट सकता है। तो इन सभी वर्क और बातों के आधार पर लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व है, लोक प्रशासन का महत्व है यहाँ पर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग को प्रशासन, अब ये जो सारा वर्क है किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम की एज जो है, इरा को जो है, मॉडर्न इरा को क्या कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट अर्थात प्रशासनिक राज्य का युग भी कह सकते हैं। डिमार्क जैसे विद्वान ने कहा कि जो प्रशासन है प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है, क्योंकि जो सेवाएं उसे मिलती हैं जो वह कर देता है और जिन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वो उपभोग करता है, प्रशासक के सफल और असफल कार्यकरण का पर जो है निर्भर करता है। क्योंकि अगर प्रशासक सही नहीं है तो उसकी सफलता और सफलताएं किसी चीज की स्वतंत्रता का उपयोग करना, कहीं घूमना या टहलना या किसी भी कार्य के आपके द्वारा किया जा रहा है, तो उसकी सफलता और सफलता उस प्रशासक या प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा ही डिसाइड होता है। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि आजकल आज पार्क में जाके आप कोई किसी से कोई मतलब नहीं, अगर बैठ जाए तो पुलिस वाले जाकर के वो आपका इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं। इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक सरकार के प्रति क्या होती है, एक निगेटिविटी आती है। और जब नकारात्मकता आती है तो वो क्या होगा, सरकार का जो है कौन सा फेस सामने आएगा, उसके प्रति एक तरह से जो है विरोध की भावना एक जो है होगी, उसके अपोजिशन पे आप जाएंगे कि सरकार जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है। अर्थात हम अगर मन से पार्क में जाकर बुक लेकर आप पढ़ भी रहे हैं, तब भी पुलिस वाला जाकर कांस्टेबल आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, देख भी रहा तब भी पूछेगा आपसे क्या कर रहे हैं, आप घर पे पढ़िए, आप अलाउ नहीं है। तो इससे क्या व्यक्ति के अंदर क्या है, निगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, और वही जो नकारात्मकता है वो राज्य या सरकार के किस चेहरे को फेस को रिप्रेजेंट करता है, असफलता को। तो इस आधार पर जो लोगों के सफलता और सफलता का कारण किस पर निर्भर, जो है उसके प्रशासनिक व्यवस्था पर है। तो आधुनिक युग की बहुत सी महत्वपूर्ण गहन सामाजिक समस्याएं जैसे क्या है, फ्रीडम स्वतंत्रता और ऑर्गेनाइजेशन की बात है, स्वतंत्रता और संगठन में क्या है, समन्वय की बात होती, कोऑर्डिनेशन की बात होती है। कैसे हो, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था कुछ सीनियर ऑफिसर्स कुछ कहते हैं, आर्डर देते हैं, और जो सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उसको अपने स्तर से इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो प्रशासन के नौकरशाही क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती, अर्थात प्रशासन के नौकरशाही क्षेत्र के इर्द गिर्द ही ये सब चीजें आसपास ही वहां राउंड लगा रही हैं। यही कारण है कि लोक प्रशासन राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन का मुख्य विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स सामने नहीं आएंगी तो उसका जो है कोई विषय के रूप में कोई उसकी प्रासंगिकता नहीं रहेगी। तो लोक प्रशासन राज्य के अंतर्गत क्या करता है, जो है स्थायित्व प्रदान करता है। तो स्थायित्व प्रदान करता है क्योंकि सरकार जो प्रेजेंट टाइम के जो मॉडर्न स्टेट हैं, आधुनिक राज्य हैं, इस आधुनिक राज्य में किस प्रकार की सरकारें हैं, डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लोकतांत्रिक सरकार जो है अर्थात जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो राज्य और समाज को स्थिरता व्यवस्था प्रदान करने का काम किसका है, लोक प्रशासन का है। तो प्रशासक समाज के स्थायीकर्ता एवं परंपराओं के संरक्षक होते हैं। वे सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही अर्थों में स्वीकार्य हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आर द स्टेबलाइजर ऑफ सोसाइटी एंड इट द गार्जियन ऑफ
tradition, they are stabilizer in both a positive and negative sense. वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में स्वीकार है, क्योंकि जो आज के इस देश हैं तो ये इस बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर जो अब लोक प्रशासन और उसका स्वरूप बदला है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अधिकांश देश आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या हो गए थे? क्षतिग्रस्त हो गए थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के जो है अधिकांश देश आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से जब क्षत हो गए थे, तो उसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्या जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो क्या आई हुई थी, जो है रशियन रेवोल्यूशन आई हुई थी 1917 में। तो जब 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी, तो रूसी क्रांति जो है अब क्या हुई, जो है एक क्या थी, मार्क्सवादी आइडियोलॉजी से इफेक्टेड थी। तो मार्क्सवादी आइडियोलॉजी तो जो क्या है, एक नियोजित विकास, सिस्टमेटिक जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जब नियोजित विकास जब तक नहीं करेंगे, तो उसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही उपनिवेशवादी शक्तियां का क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अंत होने लगा। तो जब उपनिवेशवादी शक्तियों के द्वारा विश्व के अन्य छोटे छोटे देश क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे, स्वतंत्र भी होने लगे। और उसके पूर्व भी इस वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट भी आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध से भी विश्व के बहुत सारे देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्षतिग्रस्त हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब नवोदित राष्ट्रों को यह महसूस होने लगा कि बिना नियोजित विकास के, अर्थात बिना विदाउट प्लानिंग कमीशन के, अब हम लोग अपना सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो जब सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात आएगी, नीतियों बनाई जाएंगी, सरकार के द्वारा इन नीतियों को लागू किया जाएगा, तो जो नीतियों को लागू करने वाले लोग हैं वो कौन हैं? लोक प्रशासक ही हैं, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ही हैं। तो इस प्रकार से उसमें क्या है, लोक प्रशासन के महत्व और कार्य क्षेत्र बढ़ता है, और उसमें उनके द्वारा इतने क्षेत्र बढ़ा दिए गए कि हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्रीज है, या प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है वर्क है, ये सब किसके द्वारा किए जाने लगे? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। और सरकार इनके लिए क्या बनाएगी? नीतियां, पॉलिसियां बनाएगी, और उन पॉलिसियों को लागू करने का काम किसका होगा? जो है ऑफिसर्स और जो है एम्प्लॉय का होगा। तो यहां तक कि यदि हम बात करें तो जो है प्रेजेंट टाइम में भारी उद्योग, इंडस्ट्री जो है का जिम्मेदारी किसके हाथ में? जो उद्योगपतियों के हाथ में थी, उसको भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। और अनेक संस्थान गैर सरकारी क्षेत्र में होते हुए भी सरकार की मूल नीतियों से बहुत गहराई से क्या प्रभावित, क्योंकि अब गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट उनके लिए भी क्या कर रही है? पॉलिसियां बना रही है कि आप एम्प्लॉय को इतने घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं ले सकते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, बीमा है, हेल्थ है, ये सारी स्कीमें दीजिए। और उसके साथ साथ आप जो है तो क्या है, वो भी अब वहाँ जब होगा तो प्रशासनिक जो है व्यवस्था भी होगी, प्राइवेट में भी लोग जो काम करेंगे तो अच्छे तरीके से कुशल और दक्ष रहेंगे। तो सामान्य दैनिक जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिस पर प्रशासन तंत्र का प्रभाव न पड़ा हो। तो इस प्रकार से यदि बात की जाए कि आधुनिक युग में लोक प्रशासन जो है अब
सोशल चेंजिंग, सामाजिक परिवर्तन का क्या है, एक माध्यम है। यदि सामाजिक परिवर्तन लाना है, सोशल चेंजिंग लाना है, तो हम किसके द्वारा, किसके माध्यम से ला सकते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से, लोक प्रशासन के माध्यम से। क्योंकि जहां पर भी महान सामाजिक परिवर्तनों को नियोजित और व्यवस्थित तरीके से करना है, उनके नीतियों को क्रियान्वित करना है, तो लोक प्रशासन के कंधों के पर ही उनका जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और नीति निर्देशक, जैसे भारत की जो कंडीशंस, इंडिया की जो कंडीशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट पॉलिसी की जब बात होती है, तो उसको अमल में लाने के लिए जो है, समाजवादी समाज के निर्माण के लिए, जो समाजवादी जो कंसेप्ट की जो विचारधारा होती, जहां उत्पादन, वितरण और विनिमय, उत्पादन, प्रोडक्टिव एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादक, वितरण और विनिमय जब एक मतलब व्यक्ति के द्वारा होता है, और व्यक्ति के द्वारा ही सारे उसके मैनेजमेंट और सारे उसके रूल और रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पर लिबरलाइजेशन या उदारवाद होता है, उसी को व्यक्तिवाद भी आप कह सकते हैं। और जहाँ पर प्रोडक्टिव एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन समाज के द्वारा, अर्थात गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा किया जाता है, तो क्या होता है, उसको कहते हैं समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद में किसका हित होता है? जब कहीं को जो है सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो उसमें जो है गरीब तबके का हित होता है। गरीब लोगों के हितों के कल्याण के लिए समाजवादी राज्य का होना आवश्यक है। और जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां किसका हित होता है? अमीर का हित होता है। वहां रिच मैन खुश रहते हैं, क्योंकि वहां उनको इतना फ्री कर दिया जाता है। वहां सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उत्तरजीविता का थ्योरी दे दी जाती है। वहाँ जब उत्तरजीविता की थ्योरी दे दी जाती, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी के माध्यम से, जो व्यक्ति में जितनी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी के आधार पर अपने व्यवस्था को डेवलप करें, अपने व्यापार को डेवलप करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब सोशल वेरिएशन में जो है, यदि इस प्रकार से समाजवादी राज्य की बात नहीं करेंगे, तो गरीब तबके के लोग वहां अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राज्य के द्वारा, समाजवादी राज्य में जो है, नीडी व्यक्ति जो होता है, जरूरतमंद व्यक्ति जो होता है, उसकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करती है और सस्ते रेटों पर उसको उपलब्ध करवाती है। इसी की वजह से लोग समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की वजह से ही आज सरकारों के द्वारा ये बहुत सारा, अगर वैक्सीनेशन भी फ्री किया जा रहा है, तो यही वेलफेयर स्टेट का ही कंसेप्ट है। गरीबों को जो है राशन जो दिया रहा, गेहूँ चावल 2-2, 3-3 रुपए किलो में दिया जा रहा है, तो वेलफेयर स्टेट का ही कंसेप्ट है। स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो ये भी उसी का प्रभाव है। या अन्य प्रकार की सरकार के द्वारा जितने छात्र हित और जनहित के लिए जितनी पॉलिसियों का निर्माण किया जाता है या बनाई जाती हैं, वो सब किसका प्रभाव है? इस समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार से हम कंधों पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम में उनको क्या करने, अमल में लाने के लिए, वास्तविक अमला पहनाने के लिए, इसमें क्या है जो है, इसके लिए कौन कटिबद्ध है? प्रशासन ही कटिबद्ध है। और यदि वो कहीं कोई चीजें असफल होती हैं, तो क्या है, शांत जो पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से रियल में यदि राज्य की क्रियाओं की सफलता या असफलता किस पर डिपेंड करती है? लोक प्रशासन पर डिपेंड करती है। तो जैसे प्रोफेसर डोन हमने कहा है, If our civilization fall, it be mainly because of the breakdown of the administration.
तो इस प्रकार से यदि हमारी सभ्यता असफल होती है, और ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होता है। इन सभी बातों के बाद भी बहुत सारे विद्वांस अपने मत दिए, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं, समराइज करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रशासन सब समाज की प्रथम आवश्यकता है। किसी भी सोसाइटी के सिस्टमेटिक जीवन जीने के लिए यदि प्रशासन नहीं होगा तो आप लोग वहाँ अपना सिस्टमेटिक लाइफ जो है नहीं जी सकते हैं। देश में अमन चैन व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए योग्य एवं क्षमताशील प्रशासन का होना आवश्यक है। इस प्रकार से हम, जैसे फाइनर ने भी कहा है कि कुशल प्रशासक सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थित में राज छत विध्वस्त हो सकता है। यदि दक्ष और कुशल प्रशासक नहीं है तो आपके राज्य की जो सारी व्यवस्था है वो धराशायी हो सकती हैं, टूट सकती हैं, और आपको इन सभी चीज़ों को टूटते कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि शासन ही सरकार के रियल फेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।